हेलो वेलकम एवरीवन। सो आज हम क्यूए की वीडियो देखेंगे। सीएल की काफी फास्ट सोल्व करेंगे क्योंकि मैंने क्वेश्चन देख रखे हैं और काफी इजी लगे मुझे, है ना। तो लेट्स सी। ए एंड पी, दे आर टू लेडीज, उनके पास कुछ कैंडीज हैं। इफ पूनम गेव 4 कैंडीज टू अनीता, पूनम गेव 4 कैंडीज टू अनीता, उनके पास कैंडीज फिर हो जाएंगी 1-1, मतलब इक्वल। तो पहले ही मैं ऐसी वैल्यू एज्यूम करता हूँ कि बाद में जब पूनम इसको देगी अनीता को तो दोनों की इक्वल हो जाए, ठीक है। 4 कैंडीज देनी है ना, तो इसको x+4, इसको x-4। अब देखो ये देगी तो इसके पास x रह जाएगा और इसके पास x-4 + 4, x तो इक्वल है ना। तो मैंने पहले ही ऐसी वैल्यू कर ली। तो ये वाला इन्फो तो हो गया। अब इफ अनीता गेव ओनली 2 कैंडीज टू पूनम, तो इसके पास x+6 और इसके पास x-6, देन 5:11 का रेशियो, ठीक है। तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 11 से रिक्वेट कर दूंगा। 5x + 30 = 11x - 66। अब देखो मैंने ये कैसे सोचा है, देखो 5 और 11 से तो मल्टीप्लाई करना ही है। अब किसको 5 से करना है, किसको 11 से? छोटे को बड़े नंबर से, बड़े को छोटे से, तभी इक्वेट कर पाएंगे, है ना। तो 96, तो x आ गया 16, ठीक है। हमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ कैंडीज बोथ ऑफ देम। तो +4 से -4 कैंसिल, तो 2x वुड बी द आंसर। तो 2 × 16, 32 वुड बी अवर आंसर, है ना। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित और समित दो बंदे हैं, वो एक सर्कुलर ट्रैक है, उस पर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब इनकी स्पीड का रेशियो देखो, a/s अगर करूंगा तो लोएस्ट फॉर्म में अगर इनका रेशियो निकालूंगा 2/1, मतलब वो 2 - 1 एक ही पॉइंट पे मिलते होंगे, है ना। एक ही पॉइंट पे मिलते होंगे, और एक ही पॉइंट कौन सा होगा मिलने वाला, ये तुम्हें पता है। वो पॉइंट होगा स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। तो जहां से स्टार्ट हुए वहां वहां पे कभी ना कभी मिलेंगे, ठीक है। और मिलेंगे कब? अब ये भी देख लो, पूरे ट्रैक की लेंथ क्या है, 2 × π/r। तो 88 मीटर्स लेंथ है पूरे ट्रैक की, है ना। पूरे ट्रैक की 88 मीटर्स लेंथ है। तो 88 मीटर्स को जो ए है वो कवर करेगा 18 में, 88/18, और एस करेगा 88/19। इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, तो इतना टाइम लगेगा, ठीक है, जब पहली बार मिलेंगे। और मिलेंगे कहाँ पे? यहाँ पे, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, ये हमारा टाइम फॉर फर्स्ट मीट, है ना। अब उसने कहा है, अब देखो फर्स्ट मीट पे क्या है, ये अपनी स्पीड से वॉक करेगा, ये अपनी से, है ना। तो दोनों के बीच का गैप कितना होगा, गैप कितने राउंड्स का होगा, है ना। इंटू 18 - 9, क्योंकि ये 18 की स्पीड से, ये 9 की स्पीड से, है ना। तो 18 - 9 9, तो ये तो 88 मीटर का गैप होगा फर्स्ट मीटिंग पे। अब उसने पूछा है 528 मीटर का गैप। 528 मीटर का गैप करेंगे तो एन आ जाएगा 528/88, दैट इज 6, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, मैं अगर 12 नंबर्स की एवरेज को ए लेता हूं, ठीक है, और मेरे दो हाईएस्ट नंबर्स हैं एक्स एंड वाई। अब मैं जब इनको एक्सक्लूड करूंगा तो x+y एक्सक्लूड हो गए, ये बड़े होंगे नंबर एवरेज से, तभी ड्रॉप हुई है ना। तो -2a, और अब बच्चे नंबर कितने हो गए, 10 = 4। ये डेविएशन का एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो x+y मेरे पास क्या आ गया, 40 + 2a, ठीक है। 40 + 2a। अब मुझे नहीं पता यार इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मैं दोनों का इक्वल इक्वल ले लेता हूँ। दोनों का इक्वल लिया तो x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x = y = 20 + a। इसने बोला है ये हाईएस्ट नंबर 84 से कम है, तो दिस इज लेस देन 84, तो a की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 64। उसके बाद मैंने सोचा यार a की तो बहुत सारी वैल्यूज आ जाती है, पर कुछ डेफिनेट आंसर पूछा है, तो ए की यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, है ना। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 63। 63 लेंगे। अब 63 जब लेते हैं, 63 जब लेते हैं, इसने पूछा है, देखो 63 लेंगे तो x = y = 63 + 20 = 83, है ना। और ए हमारा क्या आ गया, 63, मतलब टोटल 12 नंबर्स का सम है 63 × 12, है ना। ए एवरेज थी तो 63 × 12, तो टोटल तो हमारे पास आ गया 756। उसमें से दो नंबर तो मैं 83 83 माइनस करनी है, तो -83 -83, तुम्हारे पास बच गया 590। 590 सम है 10 नंबर्स का, 10 नंबर्स का सम है 590, ठीक है। 590 सम है 10 नंबर्स का, ये इतना आपको पता है। जब इतना पता है कि 590 10 नंबर्स का समय, आप सबको 64 से ग्रेटर रखना, तो मिनिमम वैल्यू क्या रखूं मैं, 65। 10 को तो 65 नहीं दे सकता, वो तो 650 हो जाएगी, हमारे पास तो 590 है, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता। 9 को देख लेता हूँ, 69 नंबर्स को 65 दिया तो क्या आ जाएगा, 65 × 9, 585। और दूसरा जो 10th नंबर रह गया उसको मैं दे सकता हूँ
5, ठीक है। तो 9 नंबर्स तो ये हो गए 9, और प्लस 2 नंबर्स ये हो गए एक्स और वाई 64 से ग्रेटर। तुम्हारा आंसर आ जाएगा 11। इसमें बस 9 मत कराना कि ये 2 नंबर ऐड करना भूल जाओ, ठीक है। अब ये देखते हैं, इसमें 5:3:2 का रेशियो दिया हुआ है, तो आंसर परसेंटेज में पूछा है, तो मतलब इसमें कोई भी वैल्यू ले लो। मैं ईज के लिए 50, 30 एंड 20 ले लेता हूँ। अब इसकी हमारा टोटल कॉस्ट 100 आ गया, 50 प्लस 30 प्लस 20, इसको 20% अबव बेचना था, तो 120 का हमारा एसपी आ गया है ना। अब इसने कहा है कि लेबर जो कॉस्ट है वो 1/10 से इंक्रीज होगी, तो ये 1/10 इसका 5 होगा, तो ये 55 हो गई, और ये हो गई 40, क्योंकि 1/3 10 होगा, और इसका 1/4 5, तो ये होगी 25। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई 120 है ना। इसको भी 20% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो क्या आ जाएगा 144। तो चेंज इन एसपी क्या है 24/120 इंटू 100 है ना। ये 5 से जाएगा तो 20 वुड बी अवर आंसर, ठीक है, 20% है ना। अब ये देखो, ये क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी कैन फिल एम्प्टी, इसमें 30 और 45 का मैं एक एलसीएम में कुछ ऐसा नंबर मल्टीपल सोचता हूँ, तो 180 आ गया मेरे दिमाग में। और ए की एफिशिएंसी आ गई 180/36, और बी की एफिशिएंसी आ गई 4, है ना, प्लस प्लस का। अजय ओपन बोथ द पाइप्स टू बी फिल्ड रिटर्न व्हेन द टैंक शुड हैव बीन फिल्ड। तो 6 + 4 10, मतलब 18 मिनट में टैंक फिल होना चाहिए। वो 18 मिनट के बाद आया, बट उसने क्या देखा कि दोनों पाइप्स में कुछ कुछ ब्लॉकेज है, ठीक है। 18 मिनट बाद आया, तो ए में वो तो 1/3 काम कर रही है, मतलब 6 नहीं कर रही, 2 ही काम कर रही है, और ये हाफ कर रही है, तो ये हाफ। तो अभी तक मतलब क्या है 72 ही फिल्ड हुआ 180 में से, तो बच गया कितना 108 लेफ्ट ओवर है हमारा। हाउ मेनी मोर मिनट्स वुड अजय हैव टू वेट इफ ही हैड रिमूव्ड। अब ब्लॉकेज रिमूव हो गई तो पाइप ऐसे ही वर्क करेगी, तो 6 + 10/10, तो 10.8 मिनट्स, 10 मिनट्स 48 सेकंड्स, 10 मिनट्स 48 सेकंड विल बी अवर आंसर। सो थैंक यू एंड हैव ए वेरी नाइस डे। आई होप आपको पसंद आया होगा और पता लगा होगा कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो आप कुछ भी मत करिए। थैंक यू एंड हैव ए वेरी नाइस डे।